अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज आपके साथ जो इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी शेयर करने आया हूँ, ये स्ट्रेटजी दरअसल स्कैल्पिंग के लिए बहुत ही परफेक्ट है मेरी थ्योरीज के मुताबिक। अगर आप, जैसा मैं कहता हूँ, इन दो इंडिकेटर्स का आप यूज करते हो तो स्कैल्पिंग में आपको कोई हरा नहीं सकता। आप बहुत ही जबरदस्त स्कैल्पिंग कर पाओगे। ये स्ट्रेटजी बहुत ही एक्यूरेसी रखती है, जैसा मैंने ट्राई किया है। अगर आप मेरे तजुर्बे के मुताबिक इसको यूज करते हो, यहाँ पर जो मैंने कंसेप्ट इस्तेमाल किया इस स्ट्रेटजी को, वो है स्मार्ट मनी का। ठीक है, और जो इंडिकेटर्स मैंने यूज किए हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, उनकी सेटिंग्स वगैरह सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में दिखाता हूँ। वीडियो में बने रहेगा, स्किप नहीं कीजिएगा अगर आप स्ट्रेटजी को जो है ना फॉलो करना चाहते हो। तो ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं। ये जैसे आपको मैं स्मार्ट मनी का कंसेप्ट पहले भी बताया था, बिल्कुल वही है, लेकिन ये इंडिकेटर बेस्ड है। यहाँ पर देखो, जो मैंने इंडिकेटर्स लगाए हैं वो यहाँ पर क्या इशारा दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपने इनको समझना होगा। यहाँ पर ये इंडिकेटर हमें क्या बता रहा है, ये यहाँ पर क्या बता रहा है। ठीक है, दो इंडिकेटर्स हैं, दोनों के अलग अलग काम है। यहाँ पर देखो, ये स्विंग हाई और स्विंग लो हमें एक इंडिकेटर जो है ना वो मार्क करके दे रहा है ऑटोमेटिकली। हमें कोई जरूरत नहीं है कि मार्केट कहाँ जा रहा है, कहाँ पर ब्रेक डाउन कर रहा है, वो मार्किंग करने की। ये ऑटोमेटिकली हमें मार्क होकर मिल रहे हैं। हमें क्या मार्क करना है, वो एक चीज है, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, एफवीजी, उसको हमने मार्क करना है और हमें कुछ भी मार्क यहाँ पर नहीं करना। ठीक है, इसके अलावा हमें दूसरा इंडिकेटर क्या बताता है, दूसरा इंडिकेटर स्मार्ट मनी जो है वो कहाँ पर ब्रेकडाउन और ब्रेक ओवर करना चाहती है मार्केट को, वो हम बॉक्स बना के देती है। जैसा कि यहाँ पर ये एक बॉक्स इन्होंने बनाया है, ये एक इशारा दिया है कि स्मार्ट मनी यहाँ पर जो है डाउन साइड शॉर्ट ट्रेड में इंटरेस्टेड है। ठीक है, यहाँ पर, और देखो यहाँ पर मार्केट भी डाउन गई है, लेकिन लाइव चार्ट में ये आपको कुछ कैंडल्स पीछे मिलेगा। जैसा कि मार्केट अगर यहाँ पर है तो आपको ये नजर नहीं आएगा, ये नजर नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला। तो आपने क्या करना है, एक स्ट्रेटेजी यूज करनी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इन्हीं इंडिकेटर्स के बदौलत। तो इंडिकेटर कौन से हैं ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जो टेलीग्राम पर ट्रेड्स शेयर किए हैं वो भी आपने देखी होंगी, वो भी मैंने इसी इंडिकेटर के बेस पर शो की थी। ठीक है, बहुत ही जो हमारा स्टॉप लॉस के करीब तक नहीं गई थी मार्केट। कैसे मैंने इस इंडिकेटर का यूज किया, चार्ट में तो जैसे मैं अप्लाई करूंगा आप भी अप्लाई करोगे, यही सेम आएंगे, लेकिन जहां पर आपको इशारा मिल रहा है वहीं पर ट्रेड नहीं मिल रही, ये आप भी देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो तो स्मार्ट मनी बुलिश है लेकिन मार्केट बियरिश है। तो ऐसे आपने जो है ना फेक जो सिग्नल्स हैं उनसे भी बचना है। कोई एक आधा फेक सिग्नल आपको मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा वो भी आपने देखना है। तो चलो मैं आपको स्ट्रेटेजी कैसे लगाते हैं, सबसे पहले ये चार्ट में इंडिकेटर, उसके बाद स्ट्रेटेजी इन इंडिकेटर पर कैसे अप्लाई होगी वो भी बताता हूँ। देखो यहाँ पर जो मूव आया ये न्यूज का है, ऐसे मूव से आपने बचना है। कम से कम ये इंडिकेटर आपने शाम को 6 बजे के करीब यूज नहीं करना है, यहाँ पर अगर कोई न्यूज हो तो। ठीक है, न्यूज के टाइम पर आपने स्कैल्पिंग किसी भी सूरत में नहीं करनी, आपका स्टॉप लॉस भी नहीं लगेगा, आप लिक्विडेट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी तरह से तेजी से जो है ना मार्केट मूव करता है न्यूज के टाइम। जो देखो ये न्यूज आई थी, कितना मार्केट तेजी से पंप हुई है। ठीक है, लेकिन अगर आपको यहाँ पर पता होता कि ये एक सपोर्ट जोन है, यहाँ से मैं बाय करूंगा, तो मार्केट ये टोटल मिला के 6 या 7 सेकंड में इतना बड़ा मूव आया, और 1 मिनट का कैंडल कहाँ जाके क्लोज है आप देख सकते हो। कितने मिनट की मेहनत जो गिरने में गई थी, 1-2 सेकंड में ये चली गई। तो न्यूज टाइम में आपने थोड़ा सा बच के रहना है। ठीक है, कोई ट्रेड वगैरह नहीं करनी। तो चलो इंडिकेटर्स कौन से हैं, सबसे पहले आपने ट्रेडिंग व्यू में आ जाना है। ठीक है, जो भी इंडिकेटर्स हैं आप ट्रेडिंग व्यू के फ्री में यूज कर सकते हो। ठीक है, एक इंडिकेटर का नाम है RSI स्विंग इंडिकेटर V2, ये आपने अप्लाई करना है, कोई सेटिंग नहीं करनी। ठीक है, दूसरा इंडिकेटर है स्मार्ट मनी ब्रेकआउट चैनल्स एल्गो अल्फा। ठीक है, EP सामने लिखा होगा, 6.2 के इसकी रेटिंग है। ये दोनों आपने ट्रेडिंग व्यू में अप्लाई कर देने हैं। उसके बाद आपने अपनी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करनी है। जैसा कि आज देखो तो मार्केट साइडवेज है, जस्ट एक सपोर्ट और एक ही रेजिस्टेंस बना के बैठा है, उसी पर मार्केट ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये जोन मैंने मार्क किया, मार्केट बार बार इसी पर आ रही है, इसी पर जो है ना वापस यहीं पर से जो है ना घूम फिर के वापस आ रही, कोई ज्यादा मूव बड़ा नहीं दे रही है। तो वॉल्यूम कम होगा मार्केट में तो ये साइडवेज रहेगी, इसलिए आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर देने हैं। लेकिन मैं जो इस स्ट्रेटेजी में सबसे ज्यादा
यूज करता हूँ वो FVGA फेयर वैल्यू गैप्स को मैं मार्क कर देता हूँ, लेकिन वो फेयर वैल्यू गैप्स जो बिल्कुल यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम करें। ठीक है, हर जगह फेयर वैल्यू गैप्स मिल रहे होते हैं, लेकिन ज्यादा जो काम करता है, जैसे मार्केट में सबसे पहला बड़ा मोमेंटम आया है, जो फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप आपने देखा, और वहीं पर आपको ये बॉक्सेस जो इंडिकेटर के सिग्नल दे रहे हो। ठीक है, यहाँ पर बुलिश का सिग्नल कुछ इस तरह से मिला, ये पहला बुलिश का सिग्नल हमें मिला। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने मूव दिया यहाँ तक, लेकिन फेयर वैल्यू गैप कहाँ पर बना, यहाँ पर आके 3 कैंडल से के दरमियान अगर जूम करोगे तो एक गैप बना है। ठीक है, ये 1 मिनट का मैं चार्ट यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी चार्ट यूज कर सकते हो, मैं स्कैल्पिंग के लिए 1 मिनट का ही चार्ट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो फेयर वैल्यू गैप बना, मैंने इसको मार्क कर दिया, फौरन वापस आके मार्केट ने इसको जो है ना पिक किया है, बिल्कुल 100% पिक कर लिया। लेकिन जो अदर थ्योरीज हैं उनके मुताबिक ये फेयर वैल्यू गैप अब जो है ना काम नहीं करेगा, ये फेल हो जाएगा आगे जाके। ठीक है, अब जो है ना दूसरे कैंडल्स बनेंगे, दूसरे फेयर वैल्यू गैप्स बनेंगे, वही काम करेंगे। तो मैं तो ऐसा नहीं मानता, मैं इसी को जो है ना लेके चलूंगा। तो यहाँ पर देखो कितनी मर्तबा इसी को जो है मार्केट टेस्ट कर रही है, एक सपोर्ट ही मान लो, उसी तरह ये काम कर रही है। तो सबसे पहले तो आपने फेयर वैल्यू गैप या फिर अपनी एक मजबूत सपोर्ट ढूंढनी होगी मार्केट में। ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपने यूज करना है या फिर 5 मिनट का, एक मजबूत सपोर्ट। अगर जो ट्रेंड है वो बुलिश है तो एक मजबूत सपोर्ट, और अगर साइडवेज है मार्केट तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों मार्क कर देने, क्योंकि साइडवेज में मार्केट क्या करती है, हमेशा से आपने देखा होगा या फिर अभी भी आप देख सकते हो कि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट पर मार्केट आ रही है, ठीक है, ऊपर से रिजेक्शन ले रही है। ठीक है, यहाँ पर अगर एक रेजिस्टेंस आप ड्रॉ कर लोगे तो वहीं से मार्केट जो है ना नीचे आ रही है, वहीं से यही काम कर रही है। ठीक है, अभी तक तो ये दोनों लाइंस आपने ड्रॉ कर देनी है, एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस। ठीक है, कुछ इस तरह से ऊपर सब रेजिस्टेंस होनी चाहिए। अगर बुलिश मोमेंटम चल रहा है थोड़ा बहुत साइडवेज में ही, तो ट्रेंड तो होते हैं ना, साइडवेज मार्केट है उसके अंदर भी तो कुछ ट्रेंड्स होते हैं, बुलिश और बियरिश। तो बियरिश के लिए ये रहेगी और बुलिश के लिए ये रेजिस्टेंस आपकी रहेगी। ठीक है, तो आपने ये दोनों मार्क कर दी, उसके बाद इंडिकेटर्स भी आपने अप्लाई कर लिए। अब ये स्ट्रेटेजी काम कैसे करेगी, देखो यहाँ पर कुछ बॉक्सेस बन रहे हैं, ये हमें डायरेक्शन बता रहे हैं जो स्मार्ट मनी है उसकी। लेकिन इन बॉक्सेस की वैल्यू तभी बढ़ती है जब यहाँ पर आपको, यहाँ पर, ठीक है, मैं ये पेन ले लेता हूँ, यहाँ पर अगर आपको कोई सिग्नल मिले बुलिश का, ठीक है, सपोर्ट पर अगर आपको मिल रहा है कोई सिग्नल बुलिश का, तो आपने क्या करना है, ट्रेड लेनी है। लेकिन उसी वक्त ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इसको आगे कर देते हैं। यहाँ पर देखो बुलिश की जो स्मार्ट मनी है वो यहाँ पर बुलिश के सिग्नल्स क्रिएट कर रही है। ठीक है, स्मार्ट मनी मनी जो है रिटेलर्स के साथ हमेशा खेलती रहती है, तो आपने थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर स्मार्ट मनी बुलिश के सिग्नल्स क्रिएट कर रही है और यहाँ पर मार्केट को ऊपर ले जा रही है, लेकिन आपने तो ऊपर रेजिस्टेंस एक ड्रॉ करके रखी है। ठीक है, आपने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ पहले ही करके रखी है, तो आपको जो है ना ये ध्यान में रखना है कि ऊपर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर स्मार्ट मनी जो है हमें एक फेक बुलिश सिग्नल दिखा रही है। आपने अपनी रेजिस्टेंस पर आगे जाके फिर से एक सिग्नल देखना है, जो कि यहाँ पर देखो आपको यही इंडिकेटर, यहाँ पर आपको बुलिश दिखा रहा था, लेकिन ये घूम फिर कर यहाँ पर जब रेजिस्टेंस पर मार्केट पहुंची है तो ये आपको बियरिश सिग्नल बता रहा है। तो आपने यहाँ पर इस बॉक्स में एक चीज देखनी है, अब ध्यान से देखो। ठीक है, जहाँ पर बियरिश सिग्नल आप जब लाइव में होगे तो क्रिएट अगर हो चुका है तो ठीक है, अगर क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर सिग्नल क्रिएट हो चुका है, और आप को ये कहाँ पर नजर आएगा, जब आप यहाँ पर मौजूद होगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप पहुंच गए हो, ये सिग्नल आपको नजर आ रहा है, तकरीबन अराउंड 15 से 10 कैंडल, या आप ऐसा समझो कि 6 से 7 मिनट बाद आपको ये दिखेगा। ठीक है, जब आप यहाँ से आगे निकल चुके होगे तो ये आपको बियरिश सिग्नल देगा। तो यहाँ पर देखो तो मार्केट एक पुल बैक हमेशा देती है, यहाँ पर मार्केट ने बियरिश सिग्नल दिया। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर इसको कैच कर लेना। ठीक है, यहाँ पर आप पहुंच जाते हैं, लेकिन आपने वेट करना है कि ये मार्केट इसी जो ग्रीन लाइन यहाँ पर बनती है ना इस बॉक्स की, वहां पर मार्केट रीटेस्ट करने आए तो यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है,
अब इस ग्रीन लाइन पर मार्केट आ चुकी है, आपने यहाँ पर एंट्री प्लान करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप शॉर्ट की एंट्री कर सकते हो। यहाँ पर क्या दिखाया इसने, बियरिश सिग्नल, और मार्केट गिर गई, ठीक है, यहाँ तक, लेकिन पुल बैक आया, आपने यहाँ पर एंट्री कर ली। आपका स्टॉप लॉस ऊपर ही रहेगा और आपका जो टीपी है वो 1:1 का ही रहेगा, ठीक है। या फिर जो प्रीवियस स्विंग है उसी पर, यहाँ पर आप अपना टीपी रख लेना है। ये वाला जो ग्रीन लाइन है यहाँ तक आप अपना टीपी रख सकते हो, ये इजीली आपको मिल जाएगा। स्कैल्पिंग इसी को कहते हैं, छोटा सा प्रॉफिट लो और निकल जाओ, ठीक है। ज्यादा वेट नहीं करना, अगर ज्यादा वेट करोगे तो यहाँ पर देखो आपका स्टॉप लॉस के करीब मार्केट आ चुका है, लगभग आ चुका है। हो सकता है आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल किया हो और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस लेके मार्केट फिर से गिर जाए, तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ये इजी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है, एक्यूरेसी अच्छी रखती है। अगर आप फेयर वैल्यू गैप्स या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लो, उसके बाद जो मैं कह रहा हूँ कि वही आपने ध्यान में रखना है। मैं क्या कह रहा हूँ ये आप लाजमी देख लो, उसके बाद आप इसको ट्राई भी कर लेना, ठीक है। मार्केट यहाँ पर आपको बियरिश सिग्नल दे रही है, ठीक है। आपने वेट करना है, कोई इसके करीब तो नहीं है रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट। तो देखो यहाँ पर सब हमें जो बियरिश सिग्नल मिल रहा है, तो ये तो जाहिर सी बात है आपको लाइव में नहीं मिलेगा, तो आपने वेट करना है यहाँ तक के फिर से मार्केट इस बियरिश सिग्नल के करीब आ जाए। तो मार्केट को गिरने दो, यहाँ तक मार्केट गिर रही है, ठीक है। आप अगर यहाँ से ट्रेड लेते हो तो आप जस्ट अपनी जो सपोर्ट है वहां तक टीपी रख सकते हो, थोड़ा बहुत यहाँ पर स्कैल्प आराम से हो जाता है। नहीं ज्यादा चाहिए तो यहाँ पर वेट कर लो, मार्केट वापस पुल बैक देगी, ठीक है। जब पुल बैक दे तो आप एंट्री कर लो। देखो बियरिश सिग्नल यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ। देखो बियरिश सिग्नल यहाँ पर मिला, आपने वेट किया, मार्केट ने यहाँ से गिरना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मार्केट गिर गई और आया पुल बैक, पुल बैक के बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक नया स्विंग लो बना, उसके बाद मार्केट फिर से यहाँ पर गिर गई, ठीक है। आई वापस सपोर्ट पर और अब सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन कर दिया है, ठीक है। अब आपने जो ट्रेड्स हैं वो लॉन्ग की नहीं लेनी, सपोर्ट टूट चुकी है अगर, तो आपने कोई कंफर्मेशन फिर से लेनी है, उसके बाद कोई ट्रेड लेनी है। तो ये दो इंडिकेटर्स मिला के बहुत ही अच्छी जो है ना आपकी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं, जो कि मैं यूज कर रहा हूँ और अच्छा प्रॉफिट दे सकती हैं। लेकिन ये सारी की सारी स्ट्रेटजीज आपने डेमो पर ट्राई करने, कोई भी इसको मेरे कहने पर लाइव अकाउंट में नहीं ले जाएगा, ठीक है। कोई गारंटी नहीं है। मार्केट देखो इसी वक्त जो मूव दे रही है आप देख सकते हो। आप अगर बिगनर हो, आपको न्यूज का पता नहीं है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता नहीं है, और आप ये इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजीज को यूज करने आ जाते हो, तो ये काम आपके साथ हो सकता है। आप यहाँ पर देखो सेल करने बैठो, यहाँ पर स्विंग लो है, ठीक है, ये स्विंग है, यहाँ पर देखो ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद यहाँ पर एक बियरिश सिग्नल है। कोई भी अगर देखेगा तो यहाँ पर बियरिश है, यहाँ पर आप एंट्री करते हो तो देखो आप तो लिक्विडेट ही हो जाते। ये न्यूज टाइम था, ऐसा होता रहता है। न्यूज टाइम में जितनी मार्केट ऊपर जाती है उतनी गिरती भी है, लेकिन जो बुलिश और बियरिश दोनों होते हैं सबको तबाह करके रख देती है। तो इसलिए ऐसी जो न्यूज टाइम की ट्रेडिंग है उससे बचा करो। और यहाँ पर फेक ब्रेकआउट्स वगैरह भी होते हैं, रिट्रेसमेंट भी होती है, ये सारी चीजें आपने ध्यान में रख के हमेशा ट्रेड्स करनी है, तो ही आप कामयाब हो सकते हो। अब इन इंडिकेटर्स का काम यही है कि ये आपको स्विंग लो दिखाता है। आरएसआई जो इंडिकेटर मैंने आपको दिखाया है, आरएसआई वो आम वाला नहीं, ये आरएसआई सिर्फ स्विंग लो और स्विंग हाई आपको मार्क करके देता है, ठीक है। नाम मैंने आपको पहले ही बताया, आरएसआई स्विंग इंडिकेटर, ठीक है। और दूसरा है एल्गो अल्फा ब्रेकआउट चैनल्स, ठीक है, इनको आपने लगा देना है। ये इंडिकेटर जो है ना बस आपको इतना ही बताते हैं कि यहाँ पर स्मार्ट मनी जो है वो अपने आर्डर अप साइड यानी बुलिश साइड के लिए लगा रही है। जैसा कि यहाँ पर इसने सिग्नल दिया ये वाला और मार्केट यहाँ तक चली गई, ठीक है। और यहाँ पर एक बड़ा जो है हायर हाई लगाया, उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट की, तो यहाँ पर फिर से आपको एक सिग्नल मिला कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकती है, तो मार्केट बुलिश ही होगी, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने दिखाया कि यहाँ से स्मार्ट मनी ने आर्डर जो लगाए हैं वो बियरिश हैं, यानी शॉर्ट की ट्रेड्स ले रही हैं। कहाँ से कहाँ तक मार्केट जा सकती है ये इसने यहाँ तक कहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पुल बैक का वेट करना है। देखो मार्केट यहाँ तक आई है लेकिन आपने पुल बैक का वेट करना है। ये वाला आपको बॉक्स नजर नहीं आएगा, जब ये नजर आएगा तो ये मार्केट कम से कम यहाँ तक होगी, तो आपने इस पुल बैक का वेट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर ट्रेड करनी है। ये बॉक्स आपको जो अभी नजर आ रहा है ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है, लाइव में।
आपने इस पुल बैक पर यहाँ पर एक लाइन लगा देनी है, यहाँ तक आपने पुल बैक का वेट करना है। यहाँ से जब मार्केट इस लाइन को, ये वाली जो लाइन है इस बॉक्स वाली यहाँ तक आ जाती है तो इस लाइन पर आपने एंट्री करनी है शॉर्ट की, ठीक है। अगर ये ऐसा दिख रहा है तो आपने यहाँ पर प्रॉपर वेट करना है, या फिर उसी स्विंग यहाँ पर जहाँ से मार्केट आई है स्विंग लो तक अपना टीपी रखना है। ये छोटी सी स्कैल्प हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर वेट भी करते हो तो थोड़ा बहुत और भी प्रॉफिट आपको यहाँ तक भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन स्टॉप लॉस की यहाँ पर जो है ना, अगर आप इसी तरीके से ट्रेड करते हो बॉक्सेस टू बॉक्सेस, तो आपको जो है ना स्टॉप लॉस कम ही लगेंगे। स्टॉप लॉस जो है ना वो लगेंगे जरूर लेकिन कम लगेंगे, ठीक है। कोई भी जो स्ट्रेटेजी है वो 100% काम नहीं करती है, कभी भी नहीं करती है, ठीक है। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है हमेशा। ये स्ट्रेटेजी भी इंडिकेटर बेस्ड है, इसी को भी ट्रैक किया जा सकता है। स्मार्ट मनी इसको भी ट्रैक करती है, इसको भी जो बड़े बड़े चार्ट एनालाइज होते हैं वो ट्रैक कर सकते हैं। वो हमारे स्विंग लो स्विंग हाई सबको देख रहे होते हैं कि हम कहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। बिकॉज हम तो छोटे मोटे रिटेलर्स हैं, जो बड़े पैसे वाले लोग होते हैं वो हमें ही ट्रैक करके अपने ऑर्डर्स लगाते हैं, ठीक है। तो आपने जस्ट ध्यान में रखना है। ये मेरी ट्रेड थी जो कि मैंने सक्सेसफुल अचीव की थी, ठीक है। आप देख सकते हो इस ट्रेड को मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किया था। देखो कोई स्टॉप लॉस लगा कुछ भी नहीं। ये बॉक्स मैंने देखा, मुझे यहाँ पर पता चल गया कि ये बॉक्स बना था, ठीक है। अब ये बॉक्स बियरिश था, ये सिग्नल इसने दिया था, तो मैंने पुल बैक का वेट किया, यहाँ पर मैंने एंट्री कर ली इस बॉक्स पर, ठीक है। इस बॉक्स की जो ग्रीन लाइन है इस पर मैंने एंट्री कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे प्रॉफिट मिल गया। लेकिन ये हर मतलब आपको ना मिले ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि ये मार्केट है, कोई गारंटी मैं नहीं लेता। लेकिन जो मैंने टेस्ट किया है वो ही मैंने आपके साथ शेयर किया है। इतना बड़ा ट्रेडर मैं नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने सीखा है 2-3 सालों में वो आपके साथ अब से शेयर करने लगा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये स्ट्रेटेजी भी आपको अच्छी लगी। आप जाके इसको डेमो पर ट्राई करना। मैंने आपको कभी भी नहीं कहा कि लाइव में जाके आप ट्रेड करो।